7 देशों पर सैन्य हमले, 500% तक टैरिफ की धमकी, राष्ट्र अध्यक्षों की खुलेआम बेइज्जती। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 साल हो चुका है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं। क्या ये एक सन की राष्ट्रपति की हरकतें हैं या फिर गिरती अमेरिकी ताकत को बचाने की आखिरी रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना। आज के इस वीडियो में हम ट्रंप के उस चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे जो व्हाइट हाउस के कैमरों से दूर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को हिला रहा है। 1 साल में 7 देशों पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने खुद युद्ध रोके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक ही साल में अमेरिका ने 7 देशों में सैन्य कार्रवाई की है। यमन में ऑपरेशन रफ राइडर, हजारों मिसाइलें और ड्रोन से हमले। इराक में अल अनबार एयर स्ट्राइक, ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, सोमालिया में रिकॉर्ड 111 एयर स्ट्राइक, सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले, नाइजीरिया में बोको हराम के खिलाफ एयर स्ट्राइक और वेनेजुला में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई। यानी ट्रंप का नो वॉर प्रेसिडेंट वाला दावा असल में सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। व्हाइट हाउस में बेइज्जती की राजनीति भी हुई। ट्रंप सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, वो मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर निकलते दिखाया गया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को मीडिया के सामने अपमानित किया गया। जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे सहयोगियों को खुले मंच पर चेतावनी दी गई। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो मेरी शर्तों पर चलो या फिर अपमान और दबाव के लिए तैयार रहो। टैरिफ की बात करते हैं। टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक हथियार है। ट्रंप के लिए टैरिफ आर्थिक नीति नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार है। भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ, विरोध करने वालों पर 10% पेनल्टी, रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% तक टैरिफ का बिल। ट्रंप साफ कहते हैं, जो मेरी बात मानेगा उसे छूट मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसे सजा। अमेरिका क्यों इतना आक्रामक है? अब असली सवाल यही है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिसकी पहली वजह है गिरती इकोनॉमी, भारी कर्ज, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट, डॉलर पर दबाव, और दूसरी वजह है बदलता वर्ल्ड ऑर्डर, चीन, रूस, ब्रिक्स का उभार, अमेरिका की सुपर पावर वाली पकड़ का ढीली होना। इसके अलावा तीसरी वजह है डर की राजनीति। ट्रंप जानते हैं अगर दुनिया डरी रहेगी तो अमेरिका से सौदे उसकी शर्त पर होंगे। क्या ये सब सनक है? इतिहास बताता है जो नेता बहुत ज़्यादा शोर करते हैं असल में वो ताकत खोने के डर में होते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप उस नेता की तरह हैं जो ग्लोबल स्टेज पर आकर कहते हैं, जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूंगा। अब बात ये कि आगे क्या। अब ट्रंप के निशाने पर है ग्रीनलैंड, ईरान, क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, कनाडा और पनामा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहने का बयान, पनामा नहर पर कब्जे की धमकी, मेक्सिको को ड्रग्स के नाम पर चेतावनी। यानी ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं। तो क्या ट्रंप सनकी हैं या फिर ये सब एक सोची समझी रणनीति है? सच ये है, ट्रंप सनकी नजर आते हैं, लेकिन उनके फैसले अमेरिका की डगमगाती ताकत को बचाने की एक आक्रामक कोशिश है। दुनिया अब नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है और ट्रंप उस बदलाव को डर, दबाव और धमकी से रोकना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, ट्रंप की सनक या अमेरिका की आखिरी चाल? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।